हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। प्लीज नीचे रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो बिहार एसएससी की तरफ से एक अपडेट आ रही है। ये अपडेट है 2014 की बहाली को लेकर, जो कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा को ली गई थी। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग का अपडेट आ रहा है। तो ज्वाइनिंग आपको एक ही पद के लिए, यानी कि निम्नलिखित पद के लिए दो विभागों में अनुशंसा की गई है। तो ये कौन कौन से विभाग है, कहाँ पे आपको जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये सारी अपडेट आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है। और इसका अपडेट जल्दी आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है इस वीडियो को देखें और ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि एक अपडेट उन छात्रों के लिए भी है जो छात्र इस बार बिहार सचिवालय सहायक देने वाले हैं सीजीएल थर्ड को लेकर। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल अपडेट पे। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वैकेंसी थी दोस्तों 2014 में निकाली गई थी, आप सभी को पता है 14,000 के आसपास जो है टोटल ये वैकेंसी थी, जिसमें से 11,329 लोगों का यहाँ पे चयन किया गया है। तो अभी भी यहाँ पे अगर देखें तो लगभग 4,000 पदों की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारे छात्र होंगे जो कि आप बोल रहे हैं, इनफैक्ट कोर्ट भी गए हैं कि जो बहाली की प्रक्रिया है इसमें जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाला जाए और यहाँ पे फिर से इस पदों को भरा जाए यहाँ पे। लेकिन देखिए नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ अपडेट तो किया नहीं गया था कि हम सेकेंड लिस्ट निकालेंगे या वेटिंग लिस्ट निकालेंगे दूसरा। तो ऐसा कोई अपडेट था नहीं जिसको लेकर बीपीएससी बिहार एसएससी भी है जो ये अपडेट दे रहा है कि हमने ऐसा कोई नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया है, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। आप लोग को अगली वैकेंसी का इंतजार करना होगा जहां पे इन पदों को भरा जाएगा। तो हो सकता है कि जो सीएचएसएल सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा आने वाली है उस परीक्षा में ये सभी पदों को इंक्लूड कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी भी स्टे लगा हुआ है इन सभी चीजों पे। आयोग जो है 177 पदों के लिए यहाँ पे अभी फाइट कर रहा है पटना हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट से। और यहाँ पे 177 पदों के बारे में मैंने आपको कल भी एक अपडेट दिया था कि 177 पदों के लिए उस विभाग में यहाँ पे बोला गया है कि इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली जाए, इनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे छात्रों कराई जाए। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है और अभी जब तक कि कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है। तो फिलहाल मैं बात करूंगा पहले तो यहाँ पे श्रम संसाधन विभाग की, जहां पर निदेशक चिकित्सा सेवाओं के लिए आपकी प्रेस विज्ञप्ति की गई है। ये निदेशक जो है चिकित्सा सेवा, ये एक अलग विभाग है जहां बिहार पटना में आपको निम्नलिखित के पद के लिए यहाँ पे अनुशंसा की गई है। तो आपको बता दें कि एडवर्टीजमेंट संख्या जो है प्रथम इंटर स्तरीय का है। इसके आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक निदेशक चिकित्सा सेवा के तहत इन कार्यालयों में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए हैं। देखिए अगर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ के थोड़ा सुना दे रहा हूँ। यहाँ पे निम्नलिखित अभ्यर्थियों की शैक्षण और अन्य संगत प्रमाण पत्र है ना, और अभिलेख और बायोमेट्रिक जांच होगा और उसके बाद सत्यापन आपका किया जाएगा। यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं और उसका सत्यापन करना होगा, आपका बायोमेट्रिक भी होगा साथ में। तो आपको कहाँ जाना है, तो इन सभी सेक्शन और संगत जितने भी समिति के द्वारा श्रम संसाधन विभाग में बिहार पटना नियोजन भवन, कहाँ पे, तो नियोजन भवन 5वें तल्ले पे जाना है बी ब्लॉक में। कब जाना है आपको, तो ये श्रम संसाधन विभाग के लिए जो अपडेट दिया गया है निदेशक चिकित्सा सेवा में, ये बुलाया गया आपको 15 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो अब तब तक आप सारे डॉक्यूमेंट भाई कलेक्ट कर ले, कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे ना रह जाए। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप सभी छात्र यहाँ पे जितने इनके रोल नंबर दिए गए हैं और इनके नाम दिए गए हैं, इन्हीं को यहाँ पे बुलाया गया है। फिलहाल ये एक विभाग है जहां पे इनकी अनुशंसा की गई है। ओके, अब जो है यहाँ पे प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और उनकी दो दो स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपना डॉक्यूमेंट्स लेना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, तो मूल उत्तीर्णता का मूल्य प्रमाण पत्र, जो कि यहाँ पे अंक और आपका प्रमाण पत्र होगा, यानी कि जैसे कि मैट्रिक हो गया, 12th हो गया, एटलीस्ट उनका जो क्या करना है आपको मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि सर्टिफिकेट भी और साथ में मार्कशीट भी लेके जाना है, पत्र और अंक पत्र दोनों लेके जाने हैं। इंटरमीडिएट उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र जरूर रख लें, उसका मार्कशीट भी रख लें। अन्य जो उच्चतर शैक्षिक योग्यता अगर आपने कर ली है तो उसका भी प्रमाण पत्र ले लें, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो। ओके, तो फिलहाल अगर नहीं किए हैं, अगर ग्रेजुएशन वगैरह का तो छोड़ दीजिएगा, मत लीजिएगा, लेकिन अगर किए हैं तो ले जा सकते हैं। अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हो तो यहाँ पे एम्प्लॉयर से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी भी आपको लेके जाना होगा। हो सकता है क्योंकि देखिए 8 साल लग गया इस वैकेंसी को लेने में,
तो यहाँ पे एनओसी आप लेके जाएंगे अगर आप कहीं पे सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं तो उस विभाग से विधि सम्मत आवश्यक अभिलेख आपको जरूरी है लेके जाना। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी कि अनुमंडल के द्वारा बना हुआ आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। या अगर आप कोटी कैटेगरी जो है अनुसूचित जनजाति या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप जरूर बनवा लेंगे। बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निम्नलिखित जो गृह जिला है जिलाधिकारियों के अथवा उनके द्वारा जो प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर पर पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए ये क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनता है, तो ये जरूर बनवा लें। ये SC/ST वालों के लिए, ये ओबीसी वालों के लिए, ईबीसी वालों के लिए। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे लोहार जाति को भाई ST कैटेगरी से हटा के ईबीसी में कर दिया गया है, तो आप जो है ईबीसी का ही सर्टिफिकेट अपना लेकर जाएंगे वहां पे। वैसे जो आप लोगों ने जांच करवाया होगा, वैसे तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस समय जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेके गए थे वही चीजें यहाँ पे भी अपने विभाग में लेके जानी है। ठीक है, एडमिट कार्ड दोस्तों आपको लेके जाना है अपना, जो कि आप लोगों ने मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा का रखा है होगा, तो इनको जरूर लेके जाएंगे। ये इसका मूल प्रति यहाँ पे मांगा जाएगा। समक्ष पदाधिकारी के द्वारा निर्गत स्थायी और आवासीय प्रमाण पत्र, और देखिए इन सब का फोटो कॉपी करा के ना, जो ओरिजिनल चीजें आप वहां पे जमा कर रहे हैं उनका फोटो कॉपी करा के अपने पास जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्या होता है हड़बड़ी में छात्र सब कुछ वहां पे जमा भी कर देते हैं। ठीक है, और कुछ खो जाता है उनका, तो खो जाएगा तो फिर कैसे मिलेगा, तो फोटो कॉपी के जरिए आप जो है विभाग में आयोग में आवेदन करेंगे तो आपको मिल सकता है। पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र और पूर्वोत्तर जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए। सत्यापन विहित पत्र जो कि 2 फोटो कॉपी होना चाहिए, अभ्यर्थी अपने साथ लावे। और विहित प्रपत्र जो कि श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के वेबसाइट पे है उसको यहाँ से उपलब्ध करना होगा। तो आपको जाना है state-bihar.gov.labor.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां से आपको विहित प्रपत्र डाउनलोड करना है, यानी कि एक संलग्न उसको करके उसमें अटेस्टेड करके अपने फोटो और सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाना है। सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो PH कोटे से छात्र हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है तो जाएंगे ऐसे, उसका भी लेके सर्टिफिकेट। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पे जो है इस आशय का शपथ पत्र भी आपको लेके जाना है कि सभी प्रमाण पत्र सही है, यानी कि आपको एक मुहर लगवा लेना है अपने अनुमंडल पदाधिकारी से इन सभी डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये जो है आपको बताया गया है दोस्तों कि उपलब्ध कराया गया है श्रम संसाधन विभाग की तरफ से बिहार पटना के वेबसाइट पे, जो कि आप जाके चेक भी कर सकते हैं। 4 पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा यहाँ पे, और फोटो पहचान पत्र और आधार कार्ड वगैरह भी आपको लेके जाना है साथ में, जैसे कि पैन कार्ड आधार कार्ड का साथ में लेके जाइएगा, ये सब चीजें वहां पे मांगी जाएगी। प्रमाण पत्रों की जांच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा, तो कभी नहीं दिया जाता है। यदि कोई अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्रों के साथ जांच हेतु अगर निर्धारित तिथि की उपस्थित नहीं होता है तो उनकी अभ्यर्थता यहाँ पे रद्द मानी जाएगी, तो उस विधि के सम्मत निर्णय लिया जाएगा उसके लेकर। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन को भी फॉलो जरूर करेंगे, यहाँ पे ये बातें कही गई हैं। तो ये श्रम संसाधन विभाग का अपडेट है। अब ये जो दूसरा अपडेट आया है मित्रों, ये आया है इसी निम्न वर्गीय लिपिक के पद हेतु हुई, लेकिन ये संग्रहालय पटना के तरफ से आया है। अब यहाँ पे 114 छात्रों को बुलाया गया है, क्या निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए अनुशंसित सफल अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो कि सूची उपलब्ध कराई गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो अपडेट किया गया है इनको बुलाया गया 1 सितंबर को, ठीक है, ये ध्यान रखिए, वहां 15 सितंबर को बुलाया गया था, अब यहाँ पे 1 सितंबर को बुलाया गया है, जो कि संग्रहालय पटना में जिनका कागजात का जांच होगा। अब ये जो है दोस्तों पटना संग्रहालय पहुंचेंगे, हिंदी भवन, छज्जू बाग परिसर, भूतल और ये ऑडिटोरियम हॉल में यहाँ पर उपस्थित होना है, आपको सुनिश्चित करेंगे ताकि उनके सभी वांछित कागजात का सत्यापन किया जा सके। जो अभ्यर्थी 1 सितंबर 2022 को किसी वैध कारणवश उपस्थित नहीं हो पाएंगे, अभ्यर्थी विशेष परिस्थिति में वांछित कागजातों का सत्यापन करने के लिए जिला स्थापना शाखा हिंदी भवन छज्जूबाग यहाँ पे 5 सितंबर तक आना निश्चित करेंगे। ठीक है, ये सुनिश्चित करेंगे आपको, यानी कि अगर 1 सितंबर को कोई कारणवश नहीं आ पाए तो आप लोग कम से कम 5 सितंबर 2022 तक जो है इस भवन में, हिंदी भवन छज्जूबाग में जो पटना में, वहां पे आप अपना सुनिश्चित करेंगे। तो ये जो है सारा अपडेट दिया गया है मित्रों यहाँ पे, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है। और इसमें भी प्रमाण पत्र जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र वगैरह लगेंगे आपके, है ना, ये सब आपको लेकर जाना है। और यहाँ पे पासपोर्ट साइज 3 ही मांगा गया, लेकिन आप लोग सब वही लेके जाएंगे जो चीजें वहाँ पे बोली गई है। विवाह से दहेज से नहीं लेंगे ऐसा शपथ पत्र भी आपको लेके जाना है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे है, यहाँ पे रखी गई है। तो
तो ये दो विभाग हैं। एक आम सूचना प्रेस विज्ञप्ति किया गया है दोस्तों, आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के कागजात के जांच हेतु बुलाया गया है निम्न वर्गीय लिपिक को लेकर। कहाँ? समाहरणालय पटना छज्जूबाग में। और ये जो है दोस्तों इसी पोस्ट को लेकर यहाँ पे इन छात्रों को बुलाया गया है, जो कि 15 सितंबर को बुलाया गया है, और अपने डॉक्यूमेंट सारे वहां पे आप लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है फिलहाल इस वैकेंसी को लेकर, जो कि छात्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जो छात्र सचिवालय सहायक की नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, वहां पे आपके साथ कुछ फ्रॉड भी हो रहा है। फ्रॉड ये हो रहा है कि न्यूज आया है कि सचिवालय सहायक को लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 दर्जन लोगों ने 45 लाख की ठगी कर ली है। तो ये 1.5 दर्जन लोगों से यहाँ पे मतलब कि समझ सकते हैं कि ऐसे मतलब 18 व्यक्ति हैं जो कि लगभग यहाँ पे अपना 45 लाख रुपया खो चुके हैं। क्या आप भी खोना चाहते हैं? ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप अपने पैसे देकर किसी के भरोसे साल 2 साल तक बैठे रहेंगे, क्योंकि देखिए बहाली की प्रक्रिया खत्म होते होते कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। अगर किसी को आप लोगों ने 20 लाख या 22 लाख रुपए दे के अपने सेटिंग करवा रहे हैं, या 15 लाख दे के सेटिंग करवा रहे हैं, तो समझिए कि वो 15 लाख रुपए जो है कहीं ना कहीं एक तरह से स्टॉपेज लगा हुआ है, और वो भी रिस्क पे है। वो कब भाग जाए, कब आपका पैसा लेके चला जाए, वो आपका हो सकता है कि बहुत करीबी ही हो, आप लेके चला जाएगा, वो खर्च करके चला आएगा, आप उसका जान तो नहीं मारिएगा। आप तो उसके लिए उसके प्रति बोलिए कि मेरा पैसा लौटा दो किसी भी तरह। वो आजकल आजकल टारते रहेगा, करते करते 5 साल 10 साल लग जाएंगे। तो आप अपना वो 15 लाख 20 लाख रुपया बचा के रखिए, क्योंकि आपके आने वाले समय में हो सकता है कि आपके काम आए। हो सकता है कि वो बैंक में रखे रखे आपको उसका इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाए, हो सकता है कि उस पैसे का कहीं आप बिजनेस कर लें, उससे ज्यादा कमा लें। तो अपने ऊपर अगर भरोसा नहीं है तो अपने बाप के पैसे के ऊपर भरोसा मत कीजिए। ठीक है? आप किसी के धन को यहाँ पे ऐसे उड़ा नहीं सकते हैं। वो उनकी कमाई है जीवन भर की, उनके लिए संचित है। हो सकता है कि उसका आप यूटिलाइज करके अच्छा काम कर लें, जिससे कि उनका सीना और चौड़ा हो जाए। अगर ऐसे काम करेंगे, ऐसे लोगों के में आएंगे कि 45 लाख 50 लाख, ऐसे बहुत न्यूज आते हैं जिसमें कि आपका जो है ना क्या बनाया जाता है, पोपट बनाया जाता है। पोपट बना के आपका पैसा लेके चल जाएगा, आप भटकते रहिएगा कि हमारा पैसा लौटा दो, हमें नहीं मिल पा रहा है, खो गया। 10 तरह की कंप्लेन करेंगे, पुलिस में जाएंगे, पुलिस वाले अलग आपको बोलेंगे कि कहाँ से लाया इतना पैसा, और पैसा लाया भी तो दिया क्यों, और दिया है तो चलो अब हमको भी दो। बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वो कुछ ऐसे मामले हैं जो कि बाढ़ थाना क्षेत्र का है, और यहाँ पे आपको बता दें कि 1.5 दर्जन लोगों ने सचिवालय सहायक की भर्ती के लिए यहाँ पर 45 लाख रुपए ठगी के मामले सामने आया है। इस संबंध में जो है पीड़ित जो कि मलाही निवासी अंशु आनंद है, और थाने के 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है इन्होंने। पुलिस मुकदमा दर्ज हुआ है, यहाँ पे जुट गई है उसके पीछे। 18 लोगों से 45 लाख रुपए ठगी कर ली गई है। तो ये 18 लोग जो हैं, ये समझ रहे हैं किस मेंटेलिटी के हैं। इनके बाप के पास पैसे हैं तो ये उठा के यहाँ पे दे आए, लेकिन इनका बाप आज वहां पे रो रहा होगा कि मेरा पैसा लाओ, तो अब ये पुलिस के पास गया, पुलिस भी खाएगा। हो सकता है कि वो लोग पकड़ा जाए, हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे पैसा ले गया है उसका पैसा खा गया हो, तो कहाँ से देगा, तो जेल जाएगा वो। आप रोते रहिए। तो ये सारी चीजें होंगी यहाँ पे। देखिए वेरिफिकेशन की बात हुई तो फोन बंद कर दिया गया। वेरिफिकेशन की बात पीड़ितों के द्वारा की जाने पर तब आरोपी ने अपना फोन मोबाइल बंद कर दिया, और पीड़ित का कहना है कि पीड़ितों द्वारा आरोपी से संपर्क करने का कई बार प्रयास भी किया हमने, लेकिन संपर्क नहीं हो रहा है। इधर पुलिस मामला दर्ज किया गया है, और थाना क्षेत्र जो बाढ़ का है, यहाँ पे सिनेमा हॉल के पीछे चेंदी मोहल्ला है, वहाँ निवासी बताए जा रहे हैं, जो कि ये अपडेट किया गया है आज के इस न्यूज अपडेट में भी। तो ये सतर्क किया जाता है आपको बार बार कि आप लोग जो है ना परीक्षाओं के चक्कर में, सरकारी नौकरी के चक्कर में जो है अपने घर में रखी हुई संपत्ति को बर्बाद करते रहे। वही काम मेहनत में लगाते, थोड़ा सा मेहनत करते, थोड़ा सा खुद को आगे लेकर आते कि हम मेहनत से अपनी नौकरी ले रहे, तो हो सकता है कि इस साल नहीं अगले साल आपका नौकरी लग जाए। हो सकता है ना कि किसी न किसी विभाग में आपका नौकरी लग जाए, मेहनत करेंगे तब तो। लेकिन अब ये पैसा चला जाएगा, आपका समय बर्बाद हो गया, आपका धन संपत्ति बर्बाद हो गया। इतने लोग यहाँ पे बेवकूफ बन गए, और वो भी एक चिंदी चोर के हाथों, जो कि कभी नहीं पकड़ा जाएगा, और पकड़ा भी जाएगा तो पैसा खा के आएगा आप लोगों के पास। और पैसा मिलेगा भी तो मान लीजिए कि कुछ 1-2% 3% या 5% मिल भी गया, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको सतर्क करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और अपने आने वाली परीक्षा को लेकर भी तैयारी करते रहे। हमारे साथ जुड़िए वाईटी एजुकेशन चैनल पे, जहाँ पे बिहार सचिवालय सहायक की
मॉक टेस्ट भी आपको कराए जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।